Give you all the glory, Father. We give you all the glory. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद पिता, धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार यीशु। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु। आज गॉड टू फिल यू विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आज परमेश्वर को पुकारे और कहे अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे। मेरे लोगों को आत्मा की सामर्थ से भर दे। लेट नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तुम्हारा कोई अजीज दूर न रह जाए, कोई प्रिय छूट न जाए। He should also be filled with the Holy Spirit. कोई अपना छूट न जाए, परमेश्वर की सामर्थ से भरा जाए। रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिंदगी प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। कोई अपना रह न जाए, छोड़ लो उसे। तेरी ही स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, आई विल रिस्टोर, आई विल रिस्टोर यू, आई विल रिस्टोर यू। खुदा के कलाम में लिखा है, आई विल रिस्टोर ऑल योर ब्लेसिंग्स। मैं
तेरी सारी आशीषों को, तेरे जीवन को पुनर्स्थापित करूंगा। हालेलुया जीसस। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है मैं सब कुछ रिस्टोर करूंगा। जो बिखर गया रिस्टोर करूंगा, जो छूट गया रिस्टोर करूंगा, जो टूट गया है रिस्टोर करूंगा। मैं संभालने वाला खुदा हूँ, संभाल लूंगा तुम्हें, संभाल लूंगा तेरे परिवार को, संभाल लूंगा बिखरते हुए जीवन को, संभाल लूंगा दरारों को, संभाल लूंगा टुकड़ों को। हालेलुया जीसस, हालेलुया। आसमान का खुदा जब अपनी सामर्थ को लेकर के आएगा, संभालने वाला खुदा जब तुम्हें संभालने आएगा वो तुम्हें संभाल लेगा। हालेलुया। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, और जहाँ भी मैं जाऊं, गाओगे तो तभी जब संभालेगा। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। संभालने वाला परमेश्वर संभालेगा तुम्हें, भर दे मुझे, संभाल रहा है। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। अरे ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया। पवित्र वो संभालने वाला है, से भर दे मुझे, संभाल लेगा। उठ के संभाल लेगा, उठ के संभाल लेगा। मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं
कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इट्स वंडरफुल टाइम। एक अद्भुत समय फिर से एक बार परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। वी आर रियली थैंकफुल। प्रभु का वचन बढ़े और फैले। जब प्रभु का वचन बढ़ने लगे और फैलने लगे तो यह जान लेना कि तुम सही डायरेक्शन में चल रहे हो। स्वर्गिक मन्ना के द्वारा परमेश्वर का वचन बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है। सो वी आर थैंकफुल। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो वचन को बढ़ा रहा है और फैला रहा है। दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं। कल एक बहन ने मुझसे बातचीत करी कलकत्ता वेस्ट बंगाल से। पूजा नाम है उनका। उन्होंने टेस्टमनी सुनी, परमेश्वर का वचन सुना। बहुत दिन से प्रभु की खोज में थी, प्रभु को अपने जीवन में दिया। ब्राह्मण परिवार से, अवश्य है कि कुछ विरोध भी हुआ होगा। अचानक नई चीजों को ग्रहण करना, परिवार के लोगों में बातें हुई होंगी, लेकिन वो प्यार जो यीशु का है वो जीत गया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा। जीवन में कुछ कठिन क्षण आए, मुश्किलें आई, उन सब का सामना किया। विश्वास को नहीं हिलने दिया। परमेश्वर का वचन दूसरों तक शेयर किया, मेरी टेस्टमनी शेयर करी, वचन शेयर किया। दिस इज व्हाट द वर्ड इज। यही है वो वचन जो फैलना चाहिए, जो बढ़ना चाहिए। दिन में कई घंटे प्रार्थना करती हैं। हम बातचीत करते रहे। मैंने उनकी सारी बातों को सुना। गीत गाती हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ती हैं, प्रार्थना करती हैं। उन्होंने कहा मुझे एक अच्छे गाइड की जरूरत है जो मुझे प्रभु में बढ़ा सके। मैंने कहा 7 बार प्रार्थना करिए। कहने लगी मैं तो कई बार प्रार्थना करती हूं और कई घंटे प्रार्थना करती हूं। मैंने कहा क्या प्रार्थना करती है? उन्होंने बताया अपना तरीका। मैंने कहा आप ये प्रार्थना नहीं करती हैं, आप वर्शिप करती हैं। 7 बार जाकर के परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप पूछने जाते हैं प्रभु इस समय तू क्या कहना चाहता है। आप सुनने जाते हैं कि प्रभु तू क्या कहना चाहता है। आप जानने जाते हैं कि प्रभु तू क्या कहना चाहता है। 7 बार दिन में परमेश्वर की मर्जी को जानना। अपना मत बोलो, अपना मत बोलो,
अपना बोलने के लिए टाइम अलग नियुक्त करो। अपने लिए कुछ कहना, अपनों के लिए कुछ कहना, कुछ और लोगों के लिए कुछ कहना, अपना मत बोलो। वो 7 बार तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं कि तुम सुनने जाओ, तुम सुनने जाओ। सुनो जाकर के, पूछो जाकर के, क्या कह रहे हो प्रभु, क्या कह रहे हो। मेरे इस फिक्स टाइम में तुम क्या कहना चाहते हो। वो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए जाओ, सुनने जाओ, बोलने मत जाओ। सुनना सीखो। हर व्यक्ति बोल रहा है। परमेश्वर के सामने हम बड़बड़ 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 कर रहे हैं। जाओ, इंटरसेसरी प्रेयर करो जाकर, मध्यस्थता की प्रार्थना करो जाकर। किसी के लिए कुछ कहना चाहते हो, कहो जाके परमेश्वर से। अपने लिए कहना चाहते हो, जरूर कहो। अपने परिवार के लिए कहना चाहते हो, जरूर कहो। लेकिन दिन में 7 बार सुनने जाओ। उसकी उपस्थिति में उसको सुनना। दैट इज वॉट द प्रेयर इज। यह है प्रार्थना। सुनने की आदत डाल लो। उनको ये बात समझ में आ गई। ये बात आज सुबह आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। परमेश्वर के वचन की एक आयत कई बार आपके बीच में शेयर करी, अलग अलग तरीके से शेयर करी। आज फिर एक बार शेयर करूंगा। यशाया नबी की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 1 वर्स 3। यशाया 1:3 ऐसा लिखा हुआ है, बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इस छोटी सी आयत में यशाया 1 अध्याय 3 आयत में बैल की बात है, मालिक की बात है, गधे की बात है, स्वामी के चरनी की बात है, इज़राइल की बात है और परमेश्वर की प्रजा की बात है। आयत बहुत छोटी है, बातें बहुत सारी। इसको हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। प्रजा तो मेरी है। परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रजा तो मेरी है, लेकिन मेरी प्रजा मेरे लिए सोचती नहीं है। तुम मेरे लिए सोचते नहीं हो, कभी पूछते भी नहीं हो। आज तक नहीं पूछा। पति पत्नी में तो आपस में बहुत होता ही है। इन्होंने आज तक नहीं पूछा मेरी क्या मर्जी है। अपने मन की करती हैं, अपने मन की करते हैं। आज तक नहीं पूछा। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज परमेश्वर इस सवाल को खड़ा कर रहा है। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, सोचती तक नहीं कि मैं आके पूछ लूं। यही तो 7 टाइम्स प्रेयर में बताया था आपको।
यही तो बात सिखाई थी। फिक्स टाइम प्रेयर, 7 टाइम्स प्रेयर, यही तो बताया था। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, सुनने नहीं आती, जानने नहीं आती। कोई तेरी मर्जी भी है प्रभु, कोई तेरा टेस्ट भी है, कोई तेरी चाहत भी है, कोई तेरा प्लान भी है, कोई तेरा प्रोग्राम भी है। ये दरकार, ये तकरार हमेशा पति पत्नियों के बीच में मिलती है। पूछते ही नहीं, अपनी मन की कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, खुद ही सोच लेते हैं, हमसे पूछा भी नहीं। परमेश्वर के पास ये शिकायत है, हमसे पूछा भी नहीं। खुद ही प्लान कर लिया, पूछा भी नहीं। और इसके ऊपर चले तो लिखा है इज़राइल मुझे नहीं जानता। परमेश्वर की अपनी प्रजा इज़राइल, इज़राइल का मतलब है शुद्ध मन वाले लोग। ऐसा नहीं है कि जो पति पत्नी आपस में सम्मति नहीं करते, पूछते नहीं है, तो उनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन रिश्तों में वो खुशबू, वो मिठास, वो अपनापन कहीं गायब होता है। जब हम परमेश्वर से विचार नहीं करते, परमेश्वर से सलाह मशवरा नहीं करते, वो खुशबू, वो मिठास गायब है हमारे जीवन से। प्रजा तो है हम, इज़राइल मुझे नहीं जानता। परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। और थोड़ा ऊपर आइए। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधे जैसा जीवन है, गधे जैसा जीवन। जाओ, वहां जाकर के कुछ खाया है, वहां जाके कुछ खाया है, घास मिली घास खा ली, पत्तियां मिली पत्तियां खा ली। गधे को छोड़ दीजिए मैदान में, जो मिलता खा लेता है। फल मिला फल खा लिया। अगर मालिक का बन के रहता, इज़राइल सही ढंग से चलता, प्रजा विचार कर रही होती, तो परमेश्वर बहुत अच्छी चीजें खिला रहा होता। हमने चरनी बना ली, चरनी के एड्रेस ढूंढ लिए। यहां पे भी खा लो जाके, वहां पे भी खा लो जाके, वहां पे भी खा लो जाके। चरनी के एड्रेस ढूंढ रखे। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। लेकिन जो सबसे अच्छी खूबसूरत बात है वो और इसके ऊपर है, वो है बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को पहचानता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता को जानता हूं। यहां है ट्रांसफॉर्मेशन, यहां है रूपांतरण। तुम प्रजा बन के जीना चाहते हो, इज़राइल बन के जीना चाहते हो, गधा बन के जीना चाहते हो, या बैल बनना चाहते हो? बैल तो अपने मालिक को, मैं मालिक के खेत में काम करूंगा, मैं मालिक के खेत में काम करूंगा। जिंदगी गधा बन के काट दी,
इस प्रीचर को, उस प्रीचर को, इंटरनेशनल को, नेशनल को, अंग्रेजी वाले प्रीचर को, हिंदी वाले प्रीचर को सुनते रहे। उस चैनल पे चले गए, उस चैनल पे चले गए, टीवी पे बहुत सारे चैनल, 24 घंटे चैनल सुन रहे हैं। गधे की तरह किसी भी चरनी में खा रहे हैं। बैल बनने की कोशिश नहीं करी। यहां होता है रूपांतरण। मैं अपने पिता को, मैं अपने भेजने वाले को, मैं अपने स्वर्ग के यहोवा को जानता हूं, पहचानता हूं। बैल अपने मालिक को पहचानता है। अभी मालिक से मुलाकात होनी बाकी है। तुम चरनी में खुश हो, तुम चर करके खुश हो, कलाम सुन के खुश हो, किसी परमेश्वर के सेवक को जानते हो, इसमें खुश हो। परमेश्वर की मर्जी है तुम बैल बन जाओ। परमेश्वर की मर्जी है तुम उसके खेत में काम करो। परमेश्वर की मर्जी है कि तुम अपना जीवन यीशु को दो, और इस ढंग से दो, चरनियों में मत घूमो। एक चरनी से दूसरी चरनी, दूसरी चरनी से तीसरी चरनी में मत घूमो। तुम्हारे पास चरनी के एड्रेस बहुत सारे हैं। बैल बनने की कोशिश, बैल बनने का प्रयास, जिस दिन ये सोच लेते हो कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, अपना सब कुछ देना है, अपनी सारी ताकत, अपना सारा योगदान, पसीना बहाना है, टांग पर टांग रख करके, लेट करके, बढ़िया पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा खाते हुए क्या कर रहे हो? आराधना कर रहे हैं, चरनी में चर रहे हैं। कौन नहीं कर सकता ये? आओ मैदान में, निकलो मैदान में, बैल बन जाओ। यह है रूपांतरण, यह है रूपांतरण। निकलो मैदान में, आओ मैदान में और बैल बन जाना। अपना सब कुछ लगा देना, अपना सब कुछ दे देना, अपने आप को मिटा देना, अपने आप को भूल जाना, परमेश्वर के खेत में काम करना, परमेश्वर के लिए काम करना। चरनी में गए, चर के चले आए, पेट भरा और सो गए आकर के। फिर एक चरनी में गए, किसी दूसरे चैनल पे गए, वहां पर भी सुनाए। फिर किसी तीसरे चैनल पे भाग लिए, कूद लिए, उनको भी सुनाए। मुझे ताज्जुब होता है, ऐसे लोगों का हजमा खराब नहीं होता। इतना सुनने के बाद ये नहीं सीख पाए बैल बनना है। इतना सुनने के बाद ये नहीं सीख पाए हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे कलाम सुने, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोला ब्रदर, आज बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला पादरी साहब, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। सुना, बोलने वाले ने बोला, उसने चारा डाला, तुमने खा लिया, अपने घर पे बैठे हो।
क्या किया? क्या किया तुमने? चरनियां पकड़ ली, चरनी के स्वामियों से जान पहचान बढ़ा ली, लेकिन खुद बैल नहीं बने, खुद कुछ नहीं कर रहे हो, खुद कुछ भी नहीं किया। प्रजा विचार नहीं करती, इज़राइल मुझे जानता नहीं। आज की सुबह अपना स्टेटस चेकअप करो, कहां पर हो? प्रजा है? क्या तुम एक प्रजा हो? हम विश्वासी लोग हैं भाई, हम विश्वासी लोग हैं। प्रजा विश्वासी लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं। प्रजा हो जो विचार नहीं करती, इज़राइल हो वर्शिपर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं मिले, किसी से मिले, जोश दिखाया, लेकिन अभी तक होश नहीं संभाला। जोश दिखा रहे हो, होश नहीं संभाला कि कुछ करना भी है। गधा हो जो स्वामी की चरनी में सिर्फ चर रहा है। कैटेगरी, तुम्हारी कैटेगरी क्या है? किस कैटेगरी में आते हो? प्रजा में, इज़राइल में? वो गधा जो स्वामी की चरनी चर रहा है, चरनी के अड्डे जानता है, एड्रेस पहचानता है, चर्च के रास्ते जानता है, पेज जानता है, जूम की आईडी जानता है, चरने के लिए तत्पर रहता है, पर करता कुछ नहीं है। या तुम बैल हो जो अपने मालिक को जानते हो, मालिक के प्लान को जानते हो, मालिक की आशाओं को समझते हो, मालिक की आकांक्षाओं को जानते हो, मालिक के प्रोग्राम को जानते हो, और ये जिम्मेदारी लेते हो कि मैं अपने मालिक की मर्जी को पूरा करूंगा, मैं अपने मालिक की मर्जी को पूरा करूंगा। ये जिम्मेदारी लेते हो। कौन हो तुम? स्टेटस चेक करो अपना आज, कौन हो? आज सैटरडे है, फास्टिंग डे है। जितने लोग उपवास पर हैं, जिन्होंने वायदा किया था, लिखा था ब्रदर हम उपवास करेंगे, अपने नाम मुझे भेजिए आज। नाम के साथ सोचिएगा आज आपका स्टेटस क्या है, आज आपको क्या प्रार्थना करनी है, किस स्टेटस पर है। स्टेटस पर है, किस स्टेटस पर है? और स्टेटस चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते? आपकी सैटरडे की प्रार्थना ये होनी चाहिए। जब आज आप उपवास करें तो ये 4 स्टेटस, प्रजा, इज़राइल, गधा, चरनियां तो स्वामी की हैं, जगह जगह मुंह मार रहे हो, जगह जगह चल रहे हो, लेकिन बैल बनने की कोशिश नहीं करी, मालिक को पहचाना नहीं, खाया बहुत मालिक का पहचाना नहीं, मालिक को पहचाना नहीं, खाया बहुत मालिक का, लेकिन मालिक की मर्जी क्या है ये नहीं जानी। सैटरडे के उपवास में गंभीरता से प्रार्थना करो, अपना स्टेटस चेक करो, दिन भर अपना स्टेटस चेक करो।
मुझे लिखो अपना स्टेटस, कहां पर हो, मालिक के लिए क्या कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना नंबर, अपना शहर, आप कहां से जुड़े हैं, प्लीज डालिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। और भी लोगों को जोड़िए, 10-10 लोगों को कम से कम ये वचन भेजिए, शेयर करिए, कुछ करिए। सैटरडे की फास्टिंग के लोग अभी 8 बजे तक मुझे जरूर सूचना दे दें कि आप उपवास पर हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करिए जो दिमागी तौर पे कुछ परेशानियों से हैं, परेशानी में हैं, मेडिकली चैलेंज्ड हैं। आप उन बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। आप उनके लिए प्रार्थना करिए जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, नौकरियों के लिए अप्लाई कर रखा है, नौकरी की तलाश में। आप उनके लिए प्रार्थना करिए। मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है। आई एम प्रेइंग। आपका कोई मसला है प्रार्थना का, आप मुझे जरूर भेजें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप जरूर भेजिए। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। 8464 वो नंबर है जिस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब जुड़ा हुआ है। आप अपने बीज, अपने दान, अपने दशवांश, अपने धन्यवाद की भेंटें हमें भेज सकते हैं। जिस किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप हमें लिख के भेजेंगे, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी मसला है प्रार्थना का, आप हमें लिख के भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे। आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मत चुकिए, मत शर्माइए। आपकी बात हमारे और बीच की बात है। आज शाम प्रेयर होम पेज पे 7 बजे जरूर जुड़िए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कोरोना से सेफ रहें, बचिए, सुरक्षित रहें। वी लव यू।